एक महिला जो अपनी प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही थी, एक रात अपने घर में अकेली थी और उस पर प्राणघातक हमला हो जाता है, जिसमें उसकी याददाश्त और आवाज़ दोनों चली जाती है। पुलिस मौके पे पहुंचती है और जांच शुरू करती है, लेकिन जब राज उजागर होता है तब सबके होश उड़ जाते हैं। लॉस एंजल्स के एक छोटे से शहर में 1950 के दशक के आखिर में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम डायना था। उसने अपना बचपन उस परिवार में बिताया जिसमें उसके पिता ने अपना जीवन सेना को समर्पित किया, जबकि उसकी माँ एक सिलाई की दुकान चलाती थी। डायना जब 19 साल की हुई तो उसकी मुलाकात एक केविन नाम के शख्स से हुई। जब एक आदमी डायना को परेशान कर रहा था तब केविन ने डायना की मदद की थी और यहाँ से डायना और केविन की दोस्ती की शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। हालांकि उस समय केविन पहले से ही शादीशुदा था। उसकी शादी टूटने के कगार पर थी। डायना के साथ उसका रिश्ता तेजी से बढ़ा। जल्दी वो साथ रहने लगे। फिर उन्हें पता चला कि डायना प्रेग्नेंट है और जैसे ही केविन का तलाक पूरा हुआ, इन दोनों ने तुरंत शादी कर ली और एक किराए के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। केविन पास में ही अपनी मिलिट्री सर्विस जारी रखी, जिसमें उसे हर शाम लौटने का मौका मिलता। डायना ने कुछ समय के लिए अपनी मां की सिलाई की दुकान में काम किया, लेकिन बच्चे के जन्म के कुछ टाइम पहले ही उसने अपने घर में रहना शुरू कर दिया। 30 सितंबर की शाम को दोनों फिल्म देख रहे थे, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। बच्चे के जन्म का समय नज़दीक आ रहा था। स्थिति और ख़राब न हो इस वजह से केविन ने बाहर टहलने जाने और पास के रेस्टोरेंट से कुछ खाने की चीज़ें लाने के लिए निकल जाता है। केविन के जाने के लगभग 1 घंटे बाद इमरजेंसी नंबर पे एक कॉल आता है जो केविन का था। बहुत घबराया हुआ था और डायना के साथ हुई गंभीर घटना की खबर दी और तुरंत मदद की मांग की। जो पुलिसकर्मी पास में थे वो सबसे पहले मौका वारदात पे पहुंचे। पुलिस ने बेडरूम में डायना को गंभीर हालत में पाया। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस और डॉक्टर पहुंचे, जिन्होंने घायल महिला की जाँच की। डॉक्टर डायना की जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। पुलिस ने प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए केविन को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ किया, लेकिन केविन बुरी तरह हिला हुआ था और वो मुश्किल से समझ पा रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। पुलिस की चेतावनी के बावजूद केविन एम्बुलेंस में जाने की कोशिश की, लेकिन उसे रोक दिया गया। जब एम्बुलेंस चला गया तो केविन धीरे धीरे अपनी सुध में आया और जांचकर्ताओं को बताया कि उस रात क्या हुआ था। केविन ने बताया कि उसका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया था। स्थिति और ख़राब न हो इसलिए वो घर के बाहर निकल गया था, ताज़ा हवा लेने और फास्ट फूड रेस्टोरेंट में कुछ खाने की चीज़ें लेने के लिए। जब वो अपार्टमेंट से बाहर निकला तो उसने देखा कि वो चाबी भूल गया है, लेकिन उसने वापस न जाने का फैसला किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अपने घर के पास उसने एक वैन को देखा जिसका पीछे का दरवाज़ा खुला था और उसके पास ही एक ब्राउन आदमी खड़ा था, जिसे देखकर केविन को कुछ अजीब लगा क्योंकि ये रात के 2 बज रहे थे, लेकिन फिर भी केविन वहाँ से चला गया। जब वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट पहुँचा तो केविन ने देखा कि वहाँ एक लंबी लाइन थी, इसलिए वो पास के ही दूसरे रेस्टोरेंट चला गया और वहाँ से उसने कुछ बर्गर खरीदे और वापस चला आया। पूरा सफ़र लगभग 40 मिनट तक चला। जब वो घर पहुँचा तो उसने देखा कि मेन रोड खुला हुआ था। जब वो अंदर गया तो केविन ने कुछ अजीब आवाज़ें सुनी जो खर्राटे की तरह लग रही थी। बेडरूम में उसने डायना को गंभीर हालत में देखा और तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। उसके बयान ने जांचकर्ताओं की रुचि जगाई। सबसे पहले रात के बीच में कुछ खाने के लिए बाहर जाना अजीब लग रहा था। दूसरा, जाने आने में लगा टाइम लगभग 40 मिनट कुछ ज़्यादा लग रहा था, भले ही वो एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट गया था। फिर भी पुलिस ने खाने के बैग की जाँच की जो अभी भी गर्म था और बिल पर रेस्टोरेंट का पता और ख़रीदारी का टाइम दिखाया, जिससे केविन का बयान सही साबित होता है। तब केविन को आखिरकार हॉस्पिटल जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन उससे पहले खून के नमूने देने के लिए कहा गया। उस वक्त में डीएनए टेस्ट नहीं हुआ करता था, फिर भी जांचकर्ता घटनास्थल पर मिले निशानों से मिलान कर सकते थे। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने पाया कि डायना की चोट गोली लगने से नहीं हुई, बल्कि एक छोटी लेकिन भारी चीज़ का इस्तेमाल किया गया था। डायना बेहोश हो गई और डॉक्टरों ने कई घंटे तक उसकी और उसके अजन्मे बच्चों की जान बचाने के लिए संघर्ष किया। डायना की हालत स्थिर हो जाने के बाद एक सर्जरी की तैयारी की गई। इस बीच जांच जारी रही। जांचकर्ताओं को कुछ संदेह था कि जिस स्थिति में डायना मिली उससे कुछ संदेह पैदा हुआ। जल्दी फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बायोलॉजिकल ट्रेस होने का कंफर्म किया। सबसे पहले केविन ने बताया कि झगड़े से पहले उसने और डायना ने इंटीमेट किया था। दूसरा, डीएनए टेस्ट की कमी ने मौजूद सबूतों को इस्तेमाल करने की संभावनाओं को लिमिट कर दिया।
केविन और डायना के परिवार और दोस्तों से गवाही लेने के बाद पुलिस को पता चला कि आसपास के लोग केविन और डायना को एक आदर्श उदाहरण के रूप में जानते थे, जिसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। दोनों पति पत्नी बच्चे के जन्म के बाद अपने भविष्य की योजना बना रहे थे। हालांकि कुछ महीने के लिए एक खास पड़ोसी के बारे में गपशप हो रही थी, जिसने जवान महिला पर अपनी नज़र रखी थी। डायना धीरे धीरे होश में आ गई। जब उसने पहली बार अपनी आंखें खोली तो वो पूरी तरह से खोई हुई महसूस कर रही थी और उसकी माँ उसके बगल में बैठी हुई थी। उसके अजन्मे बच्चे की हालत और उसकी अपनी हालत को देखकर वो पूरी तरह से टूट गई थी। धीरे धीरे उसे उस भयानक रात की घटना याद आई जब उसने महसूस किया कि उसके बेडरूम में कोई अजनबी आदमी था। उसने सिर्फ अजीब आवाज़ें सुनी और दरवाजे से निकलने की कोशिश की। अजनबी ने उसे पकड़ लिया और बिस्तर पर पटक दिया, जिससे उसके सिर पर एक गहरा प्रहार हुआ। डायना ने बताया कि वो तुरंत होश खो बैठी और आगे की कोई घटना याद नहीं थी। डायना ने अधिकारियों से कहा कि उसने उस आदमी को कभी नहीं देखा था जिसने उस पर हमला किया। हालांकि जैसे जैसे वो ठीक हो रही थी, उसे यकीन होने लगा था कि हो सकता है कि वो उसका पड़ोसी हो जो उसका पीछा किया करता था। लेकिन वो अचानक से शहर छोड़कर चला गया और उसके ठिकाने का किसी को कुछ नहीं पता। आखिरकार डॉक्टर ने उसकी और उसके बच्चे की जान बचा ली, लेकिन इस हादसे ने उसके दिल पर गहरा निशान छोड़ दिया। उसे डर था कि कोई उसकी मदद करने नहीं आएगा और फिर वो हमला करने के डर में जीने लगी। 7 दिन बाद डॉक्टर ने डायना के परिवार को सूचित किया कि वो होश में आ गई है। हालांकि डायना बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टर के अनुसार डायना की समझ अभी एक बच्चे की तरह हो गई है और इसे ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगा। उसी वक्त ऑस्टिन में एक नई परेशान करने वाली घटना घटी। एक 24 साल की लड़की मिली जिसके अपार्टमेंट में ब्रेक इन के संकेत मिले और वो इस घटना की शिकार हो गई। पुलिस को जांच में फिर से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। डायना डॉक्टरों की निगरानी में थी। उसकी समझ धीरे धीरे साफ हो रही थी, लेकिन याददाश्त लगभग पूरी तरह से गायब हो गई थी। वो अपने परिवार के सदस्यों को भी पहचान नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने परिवार को चेतावनी दी कि चीज़ों को जल्दी न करें और याददाश्त को धीरे धीरे ठीक होने का समय दें। जब डायना थोड़ी ठीक हो गई तो डॉक्टर ने छुट्टी दे दी क्योंकि केविन को काम पर जाना था। परिवार डायना के माता पिता के पास चला गया जो 24 घंटे उनकी देखभाल कर सकते थे। 2 हफ्ते बाद एक नई घटना ने शहर को हिला दिया, जिसका शिकार एक नाबालिग था। डायना अपनी पुनर्वास पर मेहनत कर रही थी। उसकी हालत में सुधार हुआ, हालांकि बोली और याददाश्त अभी तक नहीं आई थी। लेकिन 6 हफ्ते बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। फिजियोथेरेपिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट के दौरान डॉक्टर ने सावधानी के साथ उस रात की घटना की बात की। तभी अचानक डायना को याद आया और डायना ने अपनी शादी की अंगूठी की ओर इशारा किया। जब डायना की माँ उसे लेने के लिए आई तो डॉक्टर ने माँ को ये सारी जानकारी दी और माँ ने भी सावधानी से डायना से पूछा, क्या केविन का इस घटना में हाथ है? और डायना ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। दोनों तुरंत पुलिस के पास गए, जहां डायना ने जांचकर्ताओं को कंफर्म किया कि उसने अचानक घटना के पल को याद किया और वो उसका पति था। इससे जांच की दिशा में अचानक बदलाव आ गया। पहले ये माना गया था कि वही अपराधी अन्य पीड़ितों पर भी हमला कर रहा है। जांचकर्ता के पास नए सवाल थे। क्या केविन इस घटना में शामिल हो सकता है? मौके की नज़ाकत को देखते हुए जांचकर्ता ने एक ठोस कदम लिया। जांचकर्ता ने डायना और उसकी मां से कहा कि आप लोग ऐसे ही पेश आएं जैसे कि डायना को कुछ याद नहीं है और केविन के पास वापस जाएं। यह आगे की जांच और सबूत इकट्ठा करने के लिए ये ज़रूरी था। जब डायना और उसकी मां ने अपनी सहमति दी, ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने केविन पर बारीकी से निगरानी शुरू की और दूसरे मामले से संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी। उसके जानने वाले से संपर्क किया ताकि संदिग्ध के बारे में और जानकारी मिल सके। जल्दी खास जानकारी निकलकर सामने आई। केविन के जानने वाले ने बताया कि केविन और डायना के बीच झगड़ा हुआ करता था। केविन के कुछ दोस्तों ने बताया कि केविन ने पिछले कुछ महीनों में अपनी पत्नी के साथ कमी की शिकायत की थी। हालांकि केविन ने अपनी शादी को लगभग आइडियल माना था। डायना और उसकी मां से कुछ खास जानकारी नहीं मिली। केविन नॉर्मल बर्ताव कर रहा था। वो काम पर जाता और घर आ जाता बिना किसी शक के। लैब टेस्ट के नतीजे ने दिलचस्प खोज की। बायोलॉजिकल ट्रेस के अलावा डायना के उंगलियों के नाखूनों के नीचे स्किन और ब्लड के निशान पाए गए और सैंपल टेस्ट में घटना में शामिल आदमी के ब्लड ग्रुप से पहचान की जा सकी और केविन के नमूने के साथ मिलान करने पर मैच कर जाता है। इस आधार पर जांचकर्ताओं ने उस रात की घटना का एक खाका तैयार किया कि केविन ने असल में एक कैफे से खाना खरीदा जो उसके घर से कई किलोमीटर दूर था।
बिल का टाइम और कर्मचारी के बयान उसकी मौजूदगी की पुष्टि करता है, लेकिन हो सकता है ये घटना केविन के जाने से पहले हुई हो और फिर वो तुरंत कैफ़े में गया ताकि एक कहानी बना सके और जानबूझकर ट्रैवल टाइम को ज़्यादा 40 मिनट बताया ताकि वो घटना और कैफ़े का टाइम जोड़कर बता सके। जांचकर्ताओं ने यह भी अनुमान लगाया कि हो सकता है कि डायना ने इंटीमेट होने से इनकार किया हो क्योंकि केविन ने अपने दोस्तों से कमी की शिकायत की थी और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया हो और बात हद से ज़्यादा बढ़ गई हो। लेकिन केविन ने यह दावा किया था कि वो दोनों घटना से पहले इंटीमेट हुए थे। इसके बाद जांचकर्ता ने डायना से फिर से बात की और डायना ने कंफर्म किया कि वो केविन ही था। बातचीत के दौरान उसकी मां ने कहा कि वो अब एक साथ एक ही छत के नीचे केविन के साथ नहीं रह सकते। जांचकर्ता केविन को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन केविन इस घटना में शामिल होने से इनकार करता है और अपने पिछले बयान पर कायम रहता है। अदालती प्रक्रिया की तैयारी में 10 महीने लग गए। इस वक्त तक डायना की हालत में सुधार हुआ। उसने बोलना शुरू किया, हालांकि उसे बोलने में दिक्कत थी। कई एक्सपर्ट ने दावा किया कि उसकी मानसिक क्षमताएं पर्याप्त रूप से ठीक हो गई हैं और वो अदालत में एक भरोसेमंद गवाह के रूप में पेश हो सकती है। अदालत के सुनवाई के दौरान पीड़ित ने उस रात की दुखद घटना में केविन के शामिल होने का बयान दिया। बचाव पक्ष ने केविन के बेगुनाही का दावा किया। आखिरकार नवंबर 1980 में अदालत ने केविन को उस दुखद घटना के लिए दोषी ठहराया और 20 साल की सज़ा सुनाई। दिलचस्प बात यह है कि जांचकर्ता ने नोट किया कि केविन की गिरफ्तारी से पहले उनके क्षेत्र में 2 समान घटनाएं हुई जिनमें पीड़ितों ने जीवित रहने के बाद अपराधी को पहचान नहीं सकी। अपराधी की पहचान अज्ञात रही, लेकिन केविन की गिरफ्तारी के बाद ऐसी घटनाएं बंद हो गईं। पहले ये काफ़ी आम थी, कभी कभी कुछ हफ्ते के अंतराल पर, लेकिन केविन की गिरफ्तारी के बाद सालों तक ऐसी कोई समान घटनाएं दर्ज नहीं की गई। अदालत के फैसले के बाद डायना ने तलाक का केस दायर किया। केविन ने उसके फैसले पर कुछ नहीं कहा। डायना अपनी रिकवरी के लिए कोशिश करती रही, लेकिन इस हादसे के नतीजे ने कई निशान छोड़ दिए। डायना का दिमाग ज़्यादातर ठीक हो गया था, हालांकि कुछ दिक्कत बनी रही सुनने और देखने में और बोलने की कठिनाई महसूस की। केविन अपनी बेगुनाही पर डटा रहा, फिर भी उसे जेल में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता। आए दिन दूसरे कैदी उसे पीटते रहते और केविन हमेशा मेडिकल ब्लॉक में जाता आता रहता था। केविन को जैसे ही केस की समीक्षा के लिए आवेदन करने का मौका मिला, उसने तुरंत इसका इस्तेमाल किया। केविन की याचिका को कई बार कमीशन ने खारिज कर दिया और अगले कुछ सालों में उसे 3 रिजेक्शन मिला। डीएनए तकनीकों के विकास के साथ केविन ने नमूनों की जांच कराने की कोशिश की, लेकिन उसे जांच के लिए पैसे की कमी के कारण इनकार कर दिया गया। साल 1996 में सब कुछ बदल गया जब लॉ इन्फोर्समेंट अधिकारी ने ऑस्टिन और आसपास के इलाके में मामले की जांच फिर से शुरू की। लैब में रखे गए बायोलॉजिकल नमूने ने जांचकर्ताओं को न केवल इन मामलों को आपस में जोड़ने में मदद की, बल्कि अपराधी की पहचान करने में भी मदद की। केविन अब भी प्राइम सस्पेक्ट था, हालांकि जांच के रिजल्ट ने सबको हैरान कर दिया। सभी नमूने रेगार्ड पार्कर के थे, जिसे उसी साल केविन के खिलाफ अनुचित बर्ताव के लिए गिरफ्तार किया गया था। जांचकर्ताओं ने विभिन्न परिस्थितियों के कारण इस मामले को अन्य घटनाओं के तार से नहीं जोड़ा। पार्कर ने अपनी सजा पूरी की और डीएनए टेस्ट रिजल्ट आने के कुछ दिन पहले रिहा होने वाला था। जांचकर्ता ने डायना के मामले को भी याद किया, हालांकि मामला खत्म हो गया था। दूसरे समान मामलों के साथ एक संबंध मान लिया गया। अब ये साफ हो गया था कि केविन का इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। सवाल उसकी पत्नी डायना का था, जिसके गलत बयान ने केविन की पूरी जिंदगी खत्म कर दी। दिलचस्प बात यह है कि पार्कर और केविन एक ही जगह काम करते थे, दोनों सेना में थे। अदालत के वकील ने केविन से जेल में मुलाकात की, नई जानकारी के बारे में बताया और उसे एक डीएनए नमूना देने के लिए कहा। केविन, जो लंबे समय से ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, वो तुरंत राजी हो गया और उधर जांचकर्ता ने पार्कर से बात करने का फैसला किया और उससे पूछताछ में ये पता चला पार्कर ने सभी घटनाओं में शामिल होने से इनकार किया। फिर जांचकर्ता डायना और केविन के मामले पर पूछताछ की, क्योंकि पार्कर और केविन दोनों सेना में थे और दोनों एक ही जगह काम करते थे। तब अचानक पार्कर ने कबूल कर लिया कि एक निर्दोष जेल में है। उसने कहा कि वो उस रात बुरे इरादे से इलाके में आया था। जब उसने केविन और डायना के घर से झगड़े की आवाज़ें सुनी तो उसने उस पल का इंतज़ार किया जब केविन बाहर निकला और दरवाज़ा अनलॉक छोड़ गया और केविन के जाते ही वो अंदर चला गया। पार्कर ने जोर देकर कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से केविन को नहीं जानता था, क्योंकि वो सेना में अलग अलग पदों पर थे और पार्कर ने अन्य घटनाओं में शामिल होने से इनकार किया।
पुलिस ने पार्कर का कन्फेशन और डीएनए टेस्ट का रिजल्ट प्राप्त किया, जिसने पार्कर को दोषी और केविन की बेगुनाही की पुष्टि की। अदालत के वकील ने जल्दी फैसले को पलटने का वादा किया और कुछ दिनों बाद केविन को 16 साल की जेल की सजा के बाद बरी कर दिया गया। इस मामले ने न सिर्फ एक बेगुनाह आदमी की लंबी कैद के कारण बल्कि असली मुजरिम की खोज के कारण भी बहुत ध्यान आकर्षित किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कैलिफोर्निया स्टेट ने केविन को $10,000 मुआवजा देने पर सहमति जताई, जिसे बहुत कम माना गया। बाद में उसे जेल में बिताए गए हर दिन के लिए $100 अलग से मिला, जिससे कुल मिलाकर $6,20,000 बन गए। केविन के बरी हो जाने के बावजूद डायना ने उसकी बेगुनाही पर शक करना जारी रखा। उसने एक नई स्टोरी पेश की जिसमें कहा कि केविन ने पहले उस पर हमला किया और फिर बाद में पार्कर आया। हालांकि पार्कर ने जोर देकर कहा था कि डायना पर कोई चोट के निशान नहीं थे जब वो अंदर आया था। परिवार ने अनुमान लगाया कि केविन पार्कर को जानता था और जानबूझकर दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, लेकिन पार्कर ने आश्वासन दिया कि वो केविन को नहीं जानता था और सेना में बहुत लोग होते हैं, यहाँ हर कोई एक दूसरे को नहीं जानता। और पार्कर ने सैनिकों की बड़ी संख्या की ओर इशारा किया। केविन ने पार्कर से किसी भी संबंध से इनकार किया। और रही अनलॉक दरवाजे की बात, तो केविन अपनी पत्नी के साथ झगड़े के बाद चाबियां लाने के लिए वापस नहीं जाना चाहता था और आज तक इस फैसले पर पछताता है। डायना को उस दिन की चोट के कारण घटनाओं को अलग तरह से याद किया जा सकता है। डॉक्टर ने उसके परिवार को चेतावनी दी कि उसे घटित घटनाओं को याद नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि उसका दिमाग किसी भी जानकारी को सच्चाई के रूप में ग्रहण कर सकता है। यहाँ तक कि 16 साल बाद डायना को तेज़ भाषा समझने में कठिनाई थी, जो चोट के खतरनाक परिणामों की ओर इशारा करती थी। पार्कर को 1999 में अधिकतम सज़ा दी गई। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही सच्ची घटना पर आधारित कहानियों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।